एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन द इड ईगो एंड द सुपर ईगो। जो ये डिफरेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो। और इन तीनों के बीच में हमेशा ही कन्फ्यूज़न रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से इनको तीनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करके आप सभी को बताऊँ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी। तो चलो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईड ईगो एंड सुपर ईगो। तो देखिए जो ईड ईगो और सुपर ईगो होते हैं ये तीनों ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी प्रोसेस, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या फिर हमारा नेचर हो, हमारे बिहेवियर हो, हर एक जगह पे हम हमारे ये काम आते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है वो ये है कि जो ईड होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है, वहीं जो ईगो होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। एंड देन लास्ट जो सुपर ईगो होता है ये दोनों से, कॉन्शियस माइंड से भी और अनकॉन्शियस माइंड से भी, ये दोनों से ही रिलेटेड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है जहाँ पे हमारी बहुत सारी इमोशंस या थॉट्स या मेमोरीज जो हमारी स्टोर होती है, पहले से जो स्टोर होती है, तो जो ये सारी मेमोरीज वगैरह होती हैं ये सारी हमारी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। आप सभी को पता होगा इस बारे में। तो जो ईड़ होता है वो हमारे इसी अनकॉन्शियस, मतलब हमारे जो अचेतन मन जो हमारा होता है ये उसी से रिलेटेड होता है। लेकिन यदि हम बात करें ईगो की, तो जो ईगो होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। डेट मीन्स कि ये हमारे चेतन मन से रिलेटेड होता है। जहाँ जो ये चेतन मन हमारा होता है या जो ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, ये हम ये यही एक ऐसा माइंड है जो कि हमारे अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करता है। जो ये पार्ट होता है हमारे माइंड का, इसमें भी थॉट्स होते हैं, मेमोरीज होती हैं, जो 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 हमको यदि एट ए टाइम हमको याद आ जाता है सारा सब कुछ। मान लीजिए कि आपको कोई पुरानी बात याद आ गई है, या फिर किसी ने आपसे पूछा कि भी हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो आपके मन में एकदम से जो बात आ जाएगी, तो डेट वही वो बात हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है या फिर स्टोर हो जाती है। तो मतलब जो ईगो है वो हमारा इसी कॉन्शियस माइंड से, हमारे चेतन मन से रिलेटेड होता है। वही जो सुपर ईगो होता है वो इस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों ही माइंड से ये हमारा रिलेटेड होता है। तो सेकंड डिफरेंस है वो हमारा ये है कि जो इड है वो फोकस करता है किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल्स पे। मतलब कि जो एक सुखवादी सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं कि ये हमेशा प्लेजर मतलब खुशी के बारे में ये हमेशा फोकस करता है, जो इड होता है वो। लेकिन जो ईगो होता है, ईगो फोकस ऑन रियलिटी प्रिंसिपल्स। जो ईगो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है कि रियलिटी क्या है उसके बारे में ही ये हमेशा काम करता है। लेकिन यदि हम बात करें सुपर ईगो की, तो जो सुपर ईगो होता है वो फोकस करता है मोरालिटी प्रिंसिपल्स पे कि मोरल क्या है, क्या ऐसी मतलब मोरल वैल्यूज हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे हम इसका डिफरेंस, आगे हम इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मतलब जो इड है वो फोकस करेगा प्लेजर प्रिंसिपल्स पे, जो ईगो है वो फोकस करेगा रियलिटी प्रिंसिपल्स पे, वहीं जो सुपर ईगो है वो फोकस करेगा मोरालिटी प्रिंसिपल्स पे। जो थर्ड डिफरेंस है वो देखिए क्या है। जो इड होता है वो प्रेजेंट होता है टाइम ऑफ बर्थ पे, बर्थ से ही ये हमारे अंदर प्रेजेंट होता है जो इड होता है। लेकिन जो ईगो होता है ये डेवलप होता है अराउंड द एज ऑफ 2 के एज पे ये डेवलप होता है। वही जो सुपर ईगो है ये इट डेवलप्स अराउंड एज ऑफ 5, ये 5 की एज पे ये हमारे हमारे अंदर डेवलप होता है। तो देखिए जो फोर्थ डिफरेंस है वो हमारा ये है कि जो इड होता है ये हमारी जो इंस्टिंक्ट जो डिजायर्स होती है लाइक सेक्स, प्लेजर एंड एग्रेशन, ये इन तीनों चीज़ों के बारे में ये मतलब ये कंसर्न रहता है, ज़्यादा फोकस ये इसी पे करता है। लेकिन जो ईगो होता है इट इज़ कंसर्न विद सोसाइटी रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये काम करता है कि सोसाइटी के क्या रूल हैं,
सोसाइटी को हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। लेकिन जो सुपर ईगो है इट इज़ कंसर्न विद द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड सोशल स्टैंडर्ड्स। मतलब जो सुपर ईगो है वो कंसर्न रहेगा कि हमारे अंदर इतनी तो सेंस हो कि राइट हमारे लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हम ये तो अच्छे से कंसर्न कर सकें। और क्या सोशल स्टैंडर्ड्स है, क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे स्टैंडर्ड के मतलब उसके उसके रिगार्डिंग है या नहीं है, मतलब सेट होता है हमारे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वही हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स हैं। और यही हमारा जो सुपर ईगो होता है इसके बारे में ये कंसर्न रहता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, देखिए कि हम इड के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कि जैसे मैं सोचती हूँ कि आई वॉन्ट टू स्किप माई वर्कआउट, कि आज मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, स्किप करती हूँ बिकॉज आई फील लेजी एंड जस्ट वांट टू रिलैक्स। मतलब मेरी बॉडी ये कह रही है कि मैं लेजी हूँ, आज मेरे को रिलैक्स करना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने वर्कआउट को स्किप कर देती हूँ। मतलब यहाँ पे सुखवादी सिद्धांत है कि आप अपनी बॉडी को यहाँ पे मतलब कष्ट नहीं देना चाह रहे हो, आप बिल्कुल मतलब आप रिलैक्स रहना चाह रहे हो। तो मतलब ये प्लेजर प्रिंसिपल पे तो काम करता है ये, तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये प्लेजर पे अपनी बॉडी को ये मतलब ज़्यादा थकान महसूस नहीं कराना चाहते हैं, मतलब सिंपल आई फील रिलैक्स्ड। वहीं देखिए यदि हम ईगो की बात करें तो आई कैन डू ए शॉर्टर वर्कआउट टुडे। यदि ईगो की बात करें तो देखिए कि मेरे को थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए एंड मेक अप फॉर इट विद ए लॉन्गर सेशन टुमारो। और कल मैं हो सकता है कि कल मैं एक लॉन्गर सेशन लेके चलूँ, तो मतलब यहाँ पे मतलब इंटरमीडिएट चल रहा है कि भाई आज करता तो हूँ बट थोड़ा कम कर लूँगा, शॉर्टर वर्कआउट मैं आज कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन कल मैं जितना शॉर्ट मैंने आज किया कल मैं उसको पूरा कर लूँगा या कर लूँगी। वहीं देखिए सुपर ईगो में यदि हम बात करें तो आई शुड नॉट स्किप द वर्कआउट, कि मेरे को वर्कआउट स्किप नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर माई हेल्थ एंड डिसिप्लिन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम कहने का मतलब क्या है कि मेरे को वर्कआउट को स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और ये हमारे डिसिप्लिन के भी खिलाफ है, हमको अपना डिसिप्लिन खराब नहीं करना चाहिए। तो मतलब कहने का क्या है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो इड है वो क्या चाहता है, वो प्लेजर प्रिंसिपल का काम करता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको प्लेजर प्रिंसिपल वो क्या कहना चाहता है कि मेरे को स्किप कर देनी चाहिए, मेरे को रेस्ट करना है, मेरे को रिलैक्स करना है। वहीं जो ईगो है वो देखिए रियलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है कि आज कर तो लेता हूँ बट शॉर्टर वर्कआउट कर लेता हूँ, और कल मैं इसके लिए लॉन्गर सेशन दोबारा से मतलब टुमारो आई विल बी अ लॉन्गर सेशन ऑफ वर्कआउट। नेक्स्ट जो फाइव डिफरेंस जो कि सुपर ईगो का एग्जांपल, वो क्या कह रहा है कि आई शुड नॉट स्किप द वर्कआउट, कि मेरे को वर्कआउट स्किप नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर माई हेल्थ एंड डिसिप्लिन, कि ये हमारे हेल्थ और डिसिप्लिन के खिलाफ है तो हमको इसको स्किप नहीं करना चाहिए, दैट इज़ मोरालिटी। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस नंबर 6 है। जो इड होता है हमारा, ये हमारा इनहेरिटेड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, मतलब कि ये हमको बाय बॉर्न मिलता है, ये हमको हमारी पर्सनैलिटी में। जो ईगो होता है देखिए ईगो क्या है, द ईगो इज हु यू आर और सेल्फ, कि आप क्या हो, उसका अपने बारे में खुद के बारे में जानना, वही हमारा ईगो होता है। जो आप ईगो समझते हो एटीट्यूड समझते हो वो ऐसा सब कुछ नहीं होता है, वो आपकी फिलोसफी बनी हुई होगी, आपने ऐसा कुछ सुना होगा कि ईगो दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ईगो होता है कि हम खुद में क्या हैं, हमने खुद को कितना जाना, वो हमारा ईगो होता है। जो सुपर ईगो है देखिए सुपर ईगो इज गवर्न्ड बाय मोरल एंड सोशल सेक्टर्स, उसकी मैंने पहले ही बात की इसके बारे में कि जो सुपर ईगो होता है वो मोरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है, हमारे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो काम करता है। देखिए जो 7 डिफरेंस है वो ये हमारा लास्ट डिफरेंस है। जो इड होता है वो कंटेन करता है इनेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट एंड डिजायर्स, ये मतलब एकदम से हमारी बिल्कुल पूरी हो जानी चाहिए इच्छाएं, ऐसी इच्छाओं पे काम करता है वो बायोलॉजिकल, हमारी जो इच्छाएं होती हैं डिजायर्स होते हैं उन पे इड हमारा ऐसी इनेट वो हमारी इंस्टिंक्ट डिजायर को ये कंटेन करता है इड। लेकिन जो ईगो होता है वो मीडिएट करता है बिटवीन द डिमांड्स ऑफ इड, जो इड की जो डिमांड है और जो सुपर ईगो की जो रियलिटी है, उन दोनों के बीच में जो मीडिएट का काम होता है वो हमारा ईगो का होता है। ईगो जो होता है वो मीडिएट्स का काम करता है बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो।
जो सुपर ईगो होता है वो इंटरलाइज करता है सोशल रूल्स को और मोरल्स को। जो सुपर ईगो है वो हमारा क्या करेगा, वो सोशल रूल्स और मोरल्स पे काम करेगा। तो देखिए यदि हम इन शॉर्ट में कहें तो जो ये फ्राइड ने स्ट्रक्चर दिया था ह्यूमन साइकी का, देखिए ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो देखिए ईड मतलब क्या, इंस्टिंक्ट, जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब। ईगो मतलब रियलिटी, जो कि रियलिटी क्या है हम जाने उसके बारे में। सुपर ईगो इज मोरालिटी, कि मोरालिटी क्या है, क्या हमारे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये सब हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो देखिए मैंने आपको यहाँ टोटल 7 डिफरेंस बताए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए हों। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। देखिए फर्स्ट जो डिफरेंस था वो हमने किया कि ईड जो है वो हमारा रिलेटेड है अनकॉन्शियस माइंड से। ईगो जो था वो हमारा कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड था। वहीं जो सुपर ईगो था वो हमारे बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों ही माइंड से रिलेटेड था। सेकंड डिफरेंस था वो तो ये था कि जो ईड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड देन सुपर ईगो इज द फोकस ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल्स। थर्ड इज जो ईड होता है वो हमारी बॉडी में टाइम ऑफ बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, हमारे माइंड में, सॉरी। और जो ईगो होता है वो डेवलप होता है अराउंड द एज ऑफ 2। और जो सुपर ईगो होता है वो हमारी 5 एज में स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना। लेकिन लेकिन जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो हमारा ये है कि जो ईड है वो कंसर्न रहता है इंस्टिंक्ट डिजायर को लेके, जैसे कि सेक्स, प्लेजर और अग्रेशन को लेके। वहीं जो ईगो है ये सोशल रूल्स और एक्सपेक्टेशन पे काम करता है। लेकिन जो सुपर ईगो है वो काम करता है विद द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है और क्या सोशल स्टैंडर्ड्स है उस पर बात करता है हमारा सुपर ईगो। नेक्स्ट जो ईड है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया था, ये आप देख लेना। जो नंबर 6 है वो है हमारा डिफरेंस क्या है कि जो ईड है वो हमारा इनहेरिटेड पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का, मतलब हमको बाय बॉर्न मिला है ये। जो ईगो है वो है खुद के बारे में जानना, अपने बारे में, सेल्फ के बारे में जानना कि आप क्या हो। जो सुपर ईगो है वो हमारा मोरल और सोशल सेक्टर पे काम करता है। और लास्ट जो डिफरेंस हमने किया वो था कि जो ईड है वो कंटेन करता है इनेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट और डिजायर्स को, वहीं जो ईगो होता है वो मीडिएट करता है सुपर ईगो और इड के बीच में। ये काम हमारे ईगो का होता है। वहीं जो सोशल ईगो, सॉरी, सुपर ईगो जो होता है वो सोशल रूल्स और मोरल्स पे काम करता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।